हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे एक सीरीज जिसका नाम है सुबह का नाश्ता। आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो और समझ रहे हो। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेने के बाद एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। उस कॉन्सेप्ट के उस जैसे क्वेश्चन में चाहे जहाँ मिले आप अप्लाई कर दो, आपका कभी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। और जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों चीज़ आपको फायदा मिल रहा है, कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल रहा है। इसलिए आप क्या करिए, मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आगे आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा सुबह का नाश्ता कितना है? 24 है। कह रहा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं। तो देखो कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ए वेक्टर बराबर दिया है 3i कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना 4k कैप। और देखो बी वेक्टर बराबर सपोज क्या दिया ही गया है माइनस जे कैप और प्लस कितना k कैप। ये क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिनके लिए क्या कह रहा है कि आपको इनका भुजाएं दिया गया ये। तो एक सूत्र आपको बताते हैं, पहले वो रट लो, चाहे जहां समांतर चतुर्भुज पूछा जाए हमेशा लगा दो। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे कि ए वेक्टर और क्रॉस कितना बी वेक्टर, ये होता है, यानी मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं मालूम है निकालना, कोई परेशान मत होइए, हम पहले आपको बताते हैं। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हमने एक चीज़ कहा था, आप कहीं पढ़े हो ना पढ़े हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस क्वेश्चन को करना सीख लीजिए। कहीं भी आप उसको तरह का क्वेश्चन मिल जाए आप अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सपोज कर लो ए वेक्टर रहा हो, तो ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर दूसरा मान लो ऐसे बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दिया गया है, इसका आपको क्या निकालना है, क्रॉस मतलब सदिश गुणन। तो हम जब निकालते हैं ए वेक्टर और क्रॉस कितना बी वेक्टर, तो याद रखना कैसे हमें लिखा जाए कि इसको हम सॉल्व कर सके। तो आप हमेशा याद रखना, सारणिक आपने पढ़ा होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सारणिक। तो आप पहले रो में क्या लिख दो, आई लिख दो, ऐसे कुछ दूरी पे जे लिख दो, फिर ऐसे कुछ दूरी पे क्या कर दो के लिख दो, फिर सारणिक क्लोज कर दो। दूसरे रो में अगर ए लिखा हुआ है तो ए के आई का है यहाँ पे, तो आई के गुणांक जो है आई के नीचे ये हो जाएगा एक्स, जे का गुणांक जे के नीचे ए वाई और ए जेड हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं बी एक्स, तो ये हो जाएगा वी एक्स, सेम वही बी वाई और बी जेड। हमेशा चाहे जैसा रहे आपको ऐसे ही कर देना है। आई के नीचे आई का गुणांक, जे के नीचे जे का गुणांक और के नीचे कितना के का गुणांक। यही चीज़ इसमें लिखा जाता है, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व करके दे देगा। अब आप क्या करो, इनको आप जानते इसको सारणी को एक्सपेंड कर दो तो फैला देंगे, तो ये देखो आई कैप हो जाएगा। जब आई कैप इसके सीध में आ गया इसके सीध में, तो आप यही कहोगे ए वाई और बी वाई बचा और फिर कितना बचा ए जेड और बी जेड बचा। फिर ये प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा जे, तो जे के सीध में ये आया तो कितना बचा ए एक्स और ये हो जाएगा बी एक्स और ए वाई ए एक्स बी एक्स, ए जेड तो यहाँ पे ए जेड और बी जेड ये बचा। फिर लास्ट में देखो प्लस के कैप ले लेते हैं। जब के कैप ले लोगे तो के सीध में ये आएगा, तो ये बच जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई और कितना बी वाई, ये आपका बच जाएगा। ये बच गया तो आप क्या करो, आपने पढ़ा था इसमें
कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो क्रॉस, इसको इससे गुणा कराते, इसको इससे गुणा कराते, इसको इधर गुणा कराते, इसको इधर, और बीच में क्या करते, माइनस का निशान लगाते। तो चलिए गुणा कराते, आई कैप हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड और बी वाई और माइनस जे कैप, फिर इसमें ऐसे प्रसार करेंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस के कैप ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स। तो ऐसे कोई भी लिखा होता उसका एक्सपेंड आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना तो आपने सीख लिया है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें, यानी क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करने का मेथड तो वही है मेरा, कोई नया मेथड नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं ए क्रॉस बी, यानी मॉडल दिखाओ तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। तो देखो निकालना सीख लेना, एग्जाम्पल्स भी। ए क्रॉस बी नहीं जानते वो भी आपने सीख जाओगे। देखो ऐसे हमने सारणी बना, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, फिर ए लिखा हुआ है तो ए के आई का गुणांक कितना 3 है और जे का 1 है और के का कितना 4 है। फिर बी लिखा हुआ तो बी लिखा, आई का गुणांक 1 हो गया, इसकी गुणांक -1 हो गया, इसका 1 हो गया। इसको आप एक्सपेंड कर दो, जब एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस पे अगर वैल्यू दिया आई ले लेंगे तो आप ऐसे ले लीजिए, 1 हो जाएगा, -1 हुआ, 4 और 1 हो गया, फिर माइनस जे कैप, इनके सीध में आएगा 3 1 4 1 हो जाएगा, फिर देखो प्लस के कैप, इसके बाद कौन इनके सीध में आ गए, 3 हो गया, 1 हो गया, 1 और -1 हो जाएगा। इतना हमने इसमें कर दिया। अब आप देखो अभी बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो गुणा कराइए, आई हो जाएगा 1 इक्के 1, 4 इक्के 4 -4, लेकिन बीच में माइनस होता है इसलिए कितना होगा +4 हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप, 3 इक्के 3 और 4 इक्के 4 होगा, ये इतना हो जाएगा, प्लस के कैप 3 इक्के 3 -3 और 1 इक्के 1 -1 हो जाएगा। जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 5 और इसमें से माइनस जे कैप घटाएंगे तो कितना -1 है, जो 4 में से घटा, और ये हो जाएगा प्लस के कैप और 3 1 कितना 4। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं 5 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना -4 के कैप, ये कितना निकल गया ए क्रॉस बी निकल गया। मॉडुलस आपको ऐसे सुबह के नाश्ता में एक फिर से आपको बताया था, तो पूछ रहा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो अभी हमने एक फार्मूला बताया, क्या बताया, मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर हम वैल्यू रखें इसका तो 5 आई कैप प्लस जे कैप और -4 के कैप। अब आप देखो इनको कितना लिख सकते हैं, अगर हम लिखें तो ये है, तो आपको एक बताए थे कभी मॉडुलस देखो तो आई का गुणांक कितना 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस कितना 4 का स्क्वायर। चलिए करिए, 5 कितना 25, 1 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 25 कितना होगा, आप जोड़ोगे 6 5 6 6 12 और 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा √42। ये क्या होगा यूनिट स्क्वायर। मात्रक नहीं मालूम है तो हम ऐसे कोई भी आपको दिया गया हो चाहे जैसा, तो आप ऐसे आप अप्लाई कर दीजिए क्रॉस का, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आपको आसानी से आ जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन कभी भी आपको क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन हो उसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस में लगा दीजिए, हमेशा क्षेत्रफल आ जाएगा। बस इतना याद रखिए, क्षेत्रफल निकालने को जरूर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, अगर मिल जाएगा तो आप कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। बस आप ऐसे मेरी वीडियो को देखते रहिए और मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।